जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 11 का जो बीजगणित है उसके अंदर जो अध्याय 4 आता है उसमें जो है प्रश्नावली 4.1 को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझेंगे। उसको समझने से पहले हमें जो है यहाँ पे कुछ मान दिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आई स्क्वायर कहीं पे आएगा, आई स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा -1। ठीक है, जो आई क्यूब का मान होगा वो होगा -i, और जो i4 का मान होगा वो होगा 1। तो आपको ये 3 मान है वो याद रखना है। यहाँ पे आई का मतलब है आईओटा। ठीक है, हम लोग मैथ में इसको पढ़ेंगे आईओटा। ठीक है, वो मान पे मत जाइए, आप सवाल को समझो। मतलब आईओटा का मान अगर आईओटा की घात 4 है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर आईओटा का मान स्क्वायर है तो -1 होगा। ठीक, ये 3 मान आपको याद रखने हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बनते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ले लेते हैं। क्या दिया गया इसमें है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है आई की घात -39। यहाँ पे आई की घात -39 है, यानी आई ओटा का मान -39 है। ठीक है, यानी 39 है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमें ये जो आई स्क्वायर है, आई क्यूब है, i4, ये मान पे बनाना है यहाँ पे, यानी हमें यहाँ पे आई स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो आई स्क्वायर बनाने के लिए पहले तो हमें ये घात जो माइनस में थी इसको प्लस में बदलना होगा। तो प्लस में बदलने के लिए क्या करना है, तो प्लस में बदलने के लिए हम इसको जो है बटे में लाएंगे। ठीक है, इसको ले जाएंगे बटे में, तो ये हो जाएगा आई, जब इसको बटे में लाएंगे तो हो जाएगा 1/i ओटा की घात 39। ठीक है, ये अंश में था, जब इसको हर मिलाए तो इसकी जो पावर है वो जो है चिन्ह बदल देती है, प्लस में होती तो माइनस होती, जब माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें i39 को बनाना है आई स्क्वायर। तो ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें 39 को हम आई की घात 2 बनाना है, तो हमें 2 से यहाँ भाग देना होगा। जब 2 से भाग देंगे ये जाएगा 19 बार में, 19 दूनी 38, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई की घात 2, और उसके ऊपर हम लिख देंगे जो यहाँ पे मान आया है 19 लिख देंगे यहाँ पर। अब फिर जो ये 1 आया है, 1 का मतलब है आई की घात 1, तो यहाँ लिख देंगे हम आई की घात 1 तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमें आई स्क्वायर यानी आई ओटा का मान कितना है, -1, तो यहाँ लिख देंगे हम -1, ऊपर घात 19 है तो 19 लिख देंगे, यहाँ पे आई। अब इसके बाद में जो है 1/, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, अगर किसी माइनस के ऊपर जो है विषम घात है तो मान उसका माइनस में आता है। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, अगर किसी माइनस के ऊपर जो है माइनस के ऊपर विषम घात है, ठीक है, विषम घात, ये विषम है तो उसका मान हमेशा माइनस में आएगा। अगर प्लस के ऊपर जो है सम होता, सॉरी माइनस के ऊपर अगर सम होता तो यहाँ पे मान होता प्लस में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब माइनस के ऊपर विषम पावर है तो माइनस में आएगा, यहाँ पे लिख देंगे आई। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 1/-i। अब हमें आई स्क्वायर के ऊपर ले जाना है, तो हम यहाँ पे जो है आई से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आई एकन्नम आई, बटे में माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर का मान दिया है -1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, मान आ जाएगा आई। आई होप आपके समझ में आया होगा।